दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पृथ्वी का क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा आपका ईवीएस एमपीटेट स्पेशल जो सीरीज है जिसमें आपका टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं, एक एक यूनिट आपका कंप्लीट करने वाले हैं। आज आपका देखिएगा पहला जो आपका यूनिट है ईवीएस के अंतर्गत हमारा परिवार हमारे मित्र से टॉप एक्सपेक्टेड जितने भी प्रश्न होते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा डेली लाइव क्लास सुबह आपका 11 बजे रहती है और शाम को 6 बजे रहती है, तो ज़रूर आप सभी ज्वाइन करिएगा लाइव क्लास को। टाइम नोट करिएगा। देखिएगा पहला आपका यूनिट है हमारा परिवार और हमारे मित्र। वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखिएगा एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। पूरा वीडियो देखते हैं तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके लिए है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन आपका सही है या आपका गलत है, बताना है अपने को। क्या सही आंसर होने वाला है यहाँ पर? तो बिल्कुल सही है। देखिएगा यहाँ पर आपका यह एक जो परिवार बताया है, माता पिता हैं और उनके 2 बच्चे हैं, तो यह आपका परिवार के लिए एक आदर्श परिवार होगा। तो सी ऑप्शन यदि आप टिक कर रहे हैं सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का एक आकार होता है। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है और यही भूमिका आजकल चल रही है। आया समझ में? माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, केवल वही आपका एक परिवार कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की त्वचा पर डिजाइन या जो विभिन्न आपका पैटर्न्स होते हैं वो क्यों होते हैं, बताना है। जो डिजाइन होती है वो किस प्रकार, यहाँ पर अपने को ऑप्शंस में बताना है क्या है डिजाइंस, बताइए। तो बिल्कुल सही है, उनकी त्वचा पर जो बाल होते हैं, जो हेयर होते हैं, उनके कारण वो पैटर्न या डिजाइन बनती है। आया समझ में? पशुओं की त्वचा पर, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। ये तो बिल्कुल सही बात है। लाल और हरी मिर्च होती है, इसके अलावा शिमला मिर्च होते हैं, तो अलग अलग टाइप के मिर्च होती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कहा गया है कि हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। कहाँ से आए थे बताइएगा। वीडियो को देखिएगा, लाइक करके कमेंट जरूर करना है अपने को आंसर्स का। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। देखिएगा मिर्च को लाने वाले जो आपका व्यवसायी थे ये आपका दक्षिण अमेरिका से आए थे। बी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। गजपर्णी पौधा या नेपेथिन्स आपका होता क्या है, कहाँ पाया जाता है भारत में, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो देखिएगा क्या होता है गजपर्णी पौधा, मैं बता दूं आपको। तो देखिएगा यहाँ पर आप सही आंसर जाएंगे डी ऑप्शन के लिए। मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खाया जाता है। इस तरह का यह पौधा होता है, मैं बता दूं आपको, इस तरह का। ये पूरा एक इसका एक टोकरी नुमा पूरा ये बना होता है इस तरह से। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये खुल जाता है, देखिएगा। और कोई भी आपका कीड़े मकोड़े चूहे आकर इसमें फंस जाते हैं तो ये बंद हो जाता है और ये पौधा उन्हें खा जाता है। इसे गजपर्णी पौधा कहा है या नेपेथिन्स कहते हैं। सीटेट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, और आपके भी एग्जाम में बन सकता है एमपीटेट में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण का उपाय क्या है बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रदूषण पर नियंत्रण करेंगे आप, वनोन्मूलन पर रोक व वनारोपण करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे, या सभी के लिए जाएंगे, बताइए। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, बहुत अच्छे, डी ऑप्शन को टिक कर रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा सभी क्वेश्चन ध्यान से आप पढ़िएगा इनको। यहाँ से आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे एग्जाम में। चलिएगा, पर्यावरण ह्रास का मानवीय कारण क्या है, क्यों हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बताइएगा। क्या इसका हमारा जो मानवीय कारण यहाँ पर पूछा है हमसे, जो हम मानव पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं। तो जनसंख्या विस्फोट है, वनोन्मूलन, लगातार पेड़ काटते जा रहे हैं, नगरीकरण हो रहा है। डी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। बहुत अच्छे डियर, सभी की अच्छा तैयारी आपकी चल रही है, जल्दी से बताइए क्या होगा 7वें क्वेश्चन का आंसर। तो बिल्कुल सही है, देखिएगा कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, तो यह आपका फाख्ता होगा। पहला ऑप्शन आप टिक कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, पक्षियों की चोंच निम्नलिखित में से किस पर आश्रित होती है, बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है।
तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिएगा पक्षियों की चोंच जो है उनके भोजन करने के तरीके या भोजन के प्रकार के ऊपर डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा किस प्रकार का भोजन जो पक्षी हैं वो लेते हैं, उनके हिसाब से उनकी जो चोंच है वो बनी होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत अपने आसपास के परिवेश को जानने का सबसे सरल माध्यम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यह, आपको देखने को मिल सकता है। पुस्तकें हैं, अवलोकन करेंगे, आप देखेंगे, फिर दूरदर्शन है या समाचार पत्र पत्रिकाएं होंगी, बताइए। तो बिल्कुल सही है। यहां पर देखिएगा अपने आसपास के वातावरण या परिवेश को या पर्यावरण को हमें जानना है तो हम अवलोकन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम खुद उस देखेंगे। आए समझ में, आसपास के वातावरण को। बी ऑप्शन अपना यहां पर सही होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। समाज की कौन सी इकाई में रक्त संबंधों का पाया जाना अनिवार्य होता है? बताइएगा। ब्लड रिलेशंस होता है यहां पर, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिएगा रक्त संबंध जो है कहां पाए जाएंगे? परिवार में। पहला ऑप्शन अपना यहां पर सही होने वाला है। चलिएगा बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन की बात की गई है। निर्जलीकरण से ग्रस्त बालक के शरीर में किस पदार्थ की कमी हो जाती है? लवण, जल, लवण एवं जल दोनों, या रक्त, बताइए। तो देखिएगा डिहाइड्रेशन होता क्यों है? तो ये आपका जो हम पानी नहीं पीते हैं तो यह क्या होता है कि इसमें लवण और जल दोनों की कमी हो जाती है, और कभी कभी देखिए मृत्यु या डेथ भी हो जाती है किसी भी यहाँ पर पर्सन की या व्यक्ति की डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण के आपका कारण। आया समझ में? चलेगा बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में आता है? बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो दिया है सिलेबस में। पेड़ पौधे, स्थानीय पेड़ पौधे का महत्व क्या है हमारे जीवन में, उसी श्रृंखला में ये क्वेश्चंस आपका लिए हैं। चलिएगा बहुत अच्छे। यहां पर सही आंसर जाने वाला है शाकाहारी और सर्वाहारी दोनों में आएंगे। ध्यान रखिएगा, आपका डी ऑप्शन अपने को यहां पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बताइए। तो देखिएगा पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य जो है पर्यावरण से सामंजस्य करना है, जीव संरक्षण है, प्रदूषण उन्मूलन है, प्रदूषण को आप बढ़ावा नहीं देंगे, सभी के लिए जाएंगे। डी ऑप्शन सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट है, पारितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजन कड़ी कौन है? कौन इन्हें जोड़ता है, अजैविक घटक और जैविक घटकों को? बताइएगा। तो देखिएगा आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है पारितंत्र में जैविक और अजैविक घटकों के मध्य योजन कड़ी, जो जोड़ने वाला जो है यह आपका जैव संरचना कहलाएगा। पहला ऑप्शन को यहाँ पर टिक कर देना है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारितंत्र में कौन से दो घटक होते हैं? बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिल्कुल सही है, जीवी और अजीवी, अजैविक और जैविक घटक होंगे। आया समझ में? पहला ऑप्शन अपना सही होगा, सॉरी बी ऑप्शन सही होगा, यहां पर ध्यान रखिएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारितंत्र को कहते हैं, क्या कहेंगे? बताइएगा। तो यह आपका देखिएगा, आपने देखा होगा एक बॉक्स टाइप होता है पूरा, उसमें पूरा हरा हरा होता है और मछलियां जो है तैरती रहती है, या एक्वेरियम कहलाता है। ऐसे समझ में, बहुत सारी होटलों में या घरों में भी आपको देखने को मिलेगा। यह बी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिएगा वन महोत्सव जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई के लिए जाएंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई तक आपका मनाते हैं वन महोत्सव सप्ताह, और केवल वन महोत्सव पूछे तो 1 जुलाई टिक करना है। वन महोत्सव सप्ताह पूरे 7 दिन आपको टिक करना है, 1 से 7 जुलाई, ये ध्यान रखिएगा। चलेगा नेक्स्ट है, उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अब देखिएगा उपभोक्ता या कंज्यूमर कौन होंगे? शाकाहारी, परजीवी, मृतोपजीवी, या ये सभी? तो देखिएगा उपभोक्ता कौन होंगे? तो ये आपका परजीवी होंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अपना आंसर क्या होगा? परजीवी के लिए जाएंगे। आया समझ में? बी ऑप्शन पर को टिक करना है। चलेगा नेक्स्ट है, एक तालाब में बड़ी मछलियां, कछुए और मेंढक होते हैं उत्पादक, अपघटक, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता या द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता? बताइएगा।
जो बड़ी मछलियां होती हैं, कछुए होते हैं, मेंढक होते हैं, तो यह जो है अपना द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन टिक करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। आया समझ में डियर? देखिएगा, लिंक आपको मैं दे दूंगा। आपको ये सब कुछ समझना है तो एक वीडियो मैंने पहले दिया था, लिंक भी मिल जाएगी उसकी, तो उसमें आप समझ लीजिएगा कि क्या कुछ आपका प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के, इस तरह से। आया समझ में? तो द्वितीय श्रेणी के जो उपभोक्ता है ये केवल शाकाहारी भोजन करते हैं, ध्यान रखिएगा। आया समझ में? इसमें मछलियां, कछुए, मेंढक, हिरण सब कुछ आता है। चलेगा, नेक्स्ट है जैतून की फसल है, बताइएगा जैतून की फसल आपका कैसी फसल है या किस तरह की जलवायु में यह होती है। तो देखिएगा, यह आपका भूमध्य सागरीय जलवायु की फसल होगी, जैतून की फसल। आया समझ में? यह आपका क्वेश्चन बनता है। आया समझ में? चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति प्रधान पारिस्थितिकी तंत्र को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? बायोम कहते हैं इनको, फॉर्मेशंस होता है, यह बैंथम है या नेक्टन है, बताइए। तो देखिएगा, वनस्पति जहां पर ज्यादा होगी इस तरह के पारिस्थितिकी तंत्र को हम फॉर्मेशंस कहते हैं। ऐसा समझ में? बी ऑप्शन अपने को यहां पर टिक करना है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए चलते हैं। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन होता है, बताइएगा। पारंपरिक स्रोत मतलब ये होते हैं कि एक ऐसा समय होता है कि जब ये समाप्त हो जाते हैं और इनको बनने में भी आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो ऐसा कौन कौन से पारंपरिक स्रोत होते हैं, बताइएगा। तो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, सभी के लिए जाएंगे यहाँ पर। आए समझ में? डी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। चलिएगा, नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है, बताइएगा। बार बार ये क्वेश्चन आपका सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक ऊर्जा का क्षेत्र जो है, यहाँ पर स्रोत से बात करें, स्रोत के अनुसार, तो यह आपका ताप विद्युत क्षेत्र होगा। आया समझ में? बी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन विनाश का वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है? भूसंरक्षण होता है, मरुस्थलीकरण बढ़ेगा, हिमस्खलन होगा, या इनमें से सभी होंगे, बताइएगा। तो देखिएगा, वन विनाश यदि होता है तो यहाँ पर आपका सभी कारक जो है वायुमंडल के अंतर्गत आपका बदल जाते हैं। है समझ में? ये सभी प्रभाव होंगे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कनाडा में शीतोष्ण कोणधारी वन काटने का व्यवसाय करने वाले लोगों को क्या संज्ञा प्रदान की जाती है, बताइएगा। इन्हें क्या कहा जाता है, मतलब बताइएगा। तो यह जो है देखिएगा, शीतोष्ण कोणधारी वन काटने वाले जो यह एक जाति है, ध्यान रखिएगा, और इनका वन काट के इनको क्या करते हैं, अपने बिजनेस के लिए इनका उपयोग करते हैं, लकड़ियों का। तो इन लोगों को लंबरजैक कहते हैं। आया समझ में? पहला ऑप्शन आप टिक करिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। तो ये आपका भोपाल के अंतर्गत है। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय गाय के दूध में पर्णपितक के कारण क्या बनता है? आप सभी जानते हैं पर्णपितक जो है हिंदी वर्ड है, मैं बता दूं कैरोटीन की बात की गई है यहाँ पर। बताइएगा, दूध कैसा बनेगा, कैसा रंग होगा दूध का? तो यहां पर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, पीले रंग का दूध हो जाता है। आया समझ में? आपका ऑप्शन यहां पर पहला होगा, ध्यान रखिएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोगैस में प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है के लिए बताइए। तो बिल्कुल सही है, मानव मल को यहां पर हम उपयोग में नहीं लेते हैं बायोगैस में, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन टिक करिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों यथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस जीव से की जा सकती है, बताइएगा। कवक, केंचुआ, जीवाणु या हरे पौधे, बताइए। तो बिल्कुल सही है, यहां पर देखिएगा एक ऐसा जीव है जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो आपका नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन को पैदा कर सकता है, तो ये आपका जीवाणु होंगे। आया समझ में? अपने को यहां पर कौन सा ऑप्शन टिक करना है, सी ऑप्शन के लिए जाना है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक या फिक्सेटर कौन होगा, बताइएगा।
तो देखिएगा सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीय कारक जो है ये आपका हरे पौधे होंगे। आया समझ में? डी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है इथोलॉजी संबंधित है, बताइएगा इथोलॉजी क्या है, किसके अध्ययन से ये संबंध रखता है, बताइए। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सभी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। जीव व्यवहार या पशु व्यवहार का यहाँ पर अध्ययन होगा। आया समझ में? बी ऑप्शन टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट है प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है, बताइए। ज़्यादातर जो प्राणियों के नाम है वो किस भाषा में लिखे जाते हैं, बताइएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, लैटिन भाषा का हम उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे इसको, जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलन घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर mg/लीटर में होगा कितना, बताइएगा। जिसमें जलीय जीव जो है वो उनको जल में कितनी मात्रा में ऑक्सीजन होना चाहिए तब वह आपका सर्वाइव कर पाते हैं, ये जीवित रह सकेंगे, रह पाते हैं, बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा जो ऑक्सीजन है ये आपका 4 से 6 लीटर 4 से 6 mg/लीटर होना चाहिए। आया समझ में? जल में या पानी में कितना ऑक्सीजन होना चाहिए ताकि जो जलीय जीव है वो जीवित रह सके, तो ये आपका 4 से 6 mg/लीटर होगा। आया समझ में? पहला ऑप्शन टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात से सर्वाधिक विनाश किस क्षेत्र में होता है, बताइएगा। तो समुद्र क्षेत्र में या समुद्र तटीय क्षेत्र जो होते हैं, यदि चक्रवात आता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं को होगा। आया समझ में? ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है, बताइएगा। मत्स्य पालन टंकी द्वारा, कृषि भूमि द्वारा, चिड़ियाघर द्वारा या जल जीवशाला द्वारा, बताइएगा। कहाँ एक आर्टिफिशियल या कृत्रिम जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो बन सकता है या निरूपित किया जा सकता है, बताइएगा। तो ये आपका जल जीवशाला होगा। आया समझ में? डी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान में पाया गया यूशो रोग किसके कारण प्रदूषण से संबंधित है, बताइएगा। यूशो रोग देखिएगा यह एक आपका बीमारी थी जापान के अंतर्गत, तो यह जो है फैली थी पीसीबी, कैडमियम अम्ल वर्षा या PAN के द्वारा, बताइएगा। किस प्रकार का ये प्रदूषण था? तो देखिएगा जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा, मैं बता दूं ये PCB जो आपका यहाँ पर रिसाव हुआ था जिसका कारक है यूशो रोग। अब PCB क्या है? तो देखिएगा यह एक जहर है, ऐसा समझ में, पॉइजनिंग बाय पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स। जो पॉलीक्लोराइनेटेड जो बायोफिनाइल्स था ये आपका जनवरी 1968 में फैल गया था। मतलब किस नगर में? जापान के क्यूशू क्षेत्र में या क्यूशू शहर में। ध्यान रखिएगा इसको, आया समझ में? जिससे आपका देखिएगा भयंकर आपका नुकसान हुआ था जापान को, ये ध्यान रखिएगा। कौन से शहर में हुआ था ये? क्यूशू शहर में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। चलिएगा नेक्स्ट है लेह लद्दाख का मुख्य जीव कौन सा है, बताइए। गाय है, यौक है, हाथी या ऊंट? तो मुख्य जीव की बात करें तो यह यौक होगा जो लेह लद्दाख में आपका पाया जाता है। नेक्स्ट है मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई है, बताइए। तो सही आंसर होने वाला है प्लायोसीन युग में। सी ऑप्शन अपने को टिक करना है। और मानव का देखिएगा वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये आपका होमो सैपियंस होगा। दोनों ही याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। चलिए नेक्स्ट है विश्व में प्रकाश रासायनिक स्मोग प्रथम बार कहां पर प्रेक्षित किया गया था? लंदन, लॉस एंजलिस, पेरिस या टोक्यो में, बताइए। जो लाइट केमिकल स्मोक जिसे हम कहते हैं, देखिएगा इसका कारण क्या था? लाइट केमिकल स्मोक का, तो इसका कारण बना था देखिएगा जो आपका व्हीकल्स होते हैं, जो वाहन होते हैं, जो ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं वाहन, उनका ज़्यादा से ज़्यादा भारी भरकम रूप से आपका उपयोग होता है यहाँ पर। तो क्या हुआ था, लॉस एंजलिस के अंतर्गत एक पूरा जो क्षेत्र में या जो विलेज एरियाज थे वहाँ पर पूरे वातावरण में या एनवायरनमेंट में पूरा प्रकाश जो है वो पूरा फैल गया था, हल्का पीले रंग का पूरा ये जो एरिया था यह कवर हो चुका था आपका लाइट से। लाइट केमिकल स्मोक इसलिए कहा जाता है इसको कि पूरा जो एरिया है ये आपका पीले रंग में कन्वर्ट हो गया था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, स्मोक कोहरा टाइप हो गया था वहाँ पर। आप इंटरनेट पर मिल जाएगा, इसका पिक्चर देख लीजिएगा। लॉस एंजलिस के अंतर्गत यह घटना हुई थी, ध्यान रखिएगा। आए समझ में? क्वेश्चन बन सकता है आपसे। चलेगा नेक्स्ट ये
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक, देखिएगा, शंख की सीपी आदि में रहकर प्राणियों के लिए सर्वाधिक हानिकारक होते हैं। जो समुद्र में शंख पाए जाते हैं, जो सीपी बनते हैं ना, सीपी में मोती रखा होता है, शंख बना, शंख देखा होगा, तो उसमें देखिएगा ये रह जाते हैं। और जो समुद्र में या जल में रहने वाले जीव हैं उनको आपका नुकसान या हानि पहुंचाते हैं। बताइएगा कौन सा यह प्रदूषक है, बताइए। तो देखिएगा कैडमियम है या क्रोमियम है, कॉपर है या जिंक है, O3 है आपका, या नाइट्रस ऑक्साइड है, SO2 है या NO2 है, बताइए। तो देखिएगा कॉपर, Cu और आपका जिंक जो है ये प्रदूषक आपका, यदि हम पानी में जो कारखानों का या जो गंदा पानी आता है उनमें इनकी यदि मात्रा रहती है तो ये जलीय जीवों के लिए नुकसानदेह होती है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन अपने को टिक करना है। कौन कौन? कॉपर और जिंक, याद रखिएगा, विशेष यह प्रश्न आपके लिए सिलेक्ट किया गया है। चलिएगा नेक्स्ट है, महानगरों में प्रमुख वायु प्रदूषक कौन होगा, बताइएगा। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड COO होगा। आया समझ में? कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों होता है यह? क्योंकि वहाँ आपका जो व्हीकल्स होते हैं, ट्रैफिक ज़्यादा होता है, जो धुआं निकलता है वाहनों से, इस कारण कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर आपका ज़्यादा होगा। आया समझ में? कारखाने भी होते हैं, बहुत सारा आपका यहाँ पर कार्य चलता रहता है, तो यह एक वायु प्रदूषक होगा मुख्य, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पौधों के रस को चुनने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा होगा? भंवरा है, भृंग जिसे हम कहते हैं, एफिड है, बर है या टिड्डा, बताइए। पौधों के रस को चूसने वाला सबसे छोटा जीव पूछा है हमसे, बताइए। तो ये यहाँ पर सही आंसर होगा अपना, बहुत अच्छे, एफिड कहेंगे इसको। इसमें भंवरा तो थोड़ा बड़ा होता है, इसके अलावा सबसे छोटे की बात की गई है तो एफिड होगा। समझ में? बी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए है, मरस्मस पीड़ित बच्चे के सामान्य भोजन में लंबी अवधि तक जिस पोषक तत्व की कमी रहती है वह कौन सा होगा, बताइए। तो यह आपका प्रोटीन की कमी के कारण होता है यह रोग, मरस्मस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिवार को दर्शाया जा सकता है, बताइएगा आप किस तरह से इसको दर्शाएंगे। कोई परिवार है तो उसको हम पारिवारिक वृक्ष बनवाते हैं ना, जो फैमिली ट्री, आपने सुना होगा कहीं कहीं कि फैमिली ट्री बनवा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, पूरा इस तरह का होता है, पूरा पेड़ होता है या फैमिली ट्री, इसमें पूरे परिवार का आपका नाम होते हैं। आया समझ में? इस तरह से बनता है यह, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आपसे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग अलग नियमों से कौन सी भावना पनपती है, बताइएगा। कि दोनों को अलग अलग आप ट्रीट कर रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यह, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अपना सही आंसर होगा लैंगिक विभेद की भावना यहां पर आपका बढ़ेगी। समझ में? और आजकल तो ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आप क्या करें, इक्वली ट्रीट करिए। और माता पिता को, जो खासकर लड़के हैं और लड़कियां हैं, उनको देखिएगा बराबर आप समानता देंगे, तो आजकल जो घटनाएं हो रही हैं आपका महिलाओं के साथ, तो वो आपका कम होगी। समझ में? ये एक हमारा माता पिता का भी फॉल्ट होता है, समझ में? तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इस पर क्वेश्चन जरूर बनेगा, ध्यान रखिएगा। समझ में? या तो अंतर करने को आ सकता है, या एक को आपका ऊपर दिखा रहे हैं, एक को नीचा दिखा रहे हैं, तो ये जेंडर वाइज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे 101% बनेगा, ध्यान रखिएगा एग्जाम में। चलिएगा, ये आपका पहली यूनिट आपका हमारा परिवार और हमारा मित्र से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस थे। आप लेना चाहते हैं इस PDF को तो डिटेल आपको लिंक में मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल के थ्रू ले सकते हैं, तो ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन के अंतर्गत ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। चलिएगा, मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।